आज मटीरिया मेडिका के अंदर एक रेमेडी को डील करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस comes in the carbon group of medicine। हमारे जितने भी कार्बन ग्रुप के मेडिसिन हैं, चाहे वो कैलकेरिया कार्ब हो, ब्राइटा कार्ब हो, नेट्रम कार्ब, कैली कार्ब, मैक कार्ब, कार्बोफेज, ये जितने भी कार्बन ग्रुप के मेडिसिन हैं सभी चिली पेशेंट हैं। सो आफ्टर ग्राफाइटिस भी एक कार्बन ग्रुप का मेडिसिन है और ग्राफाइटिस भी एक चिली पेशेंट है। ग्राफाइटिस एक चिली मेडिसिन है। इस ग्राफाइटिस को याद करने के लिए मैं एक विशेष फॉर्मूला दे रहा हूं, वो है 7C। अगर ग्राफाइटिस के अंदर आप 7C को अपने मन के अंदर बना कर रखते हैं तो ग्राफाइटिस स्वभावतः आप अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। ये 7C है क्या? पहले मैं टोटल 7C के बारे में आपको बताता हूं, फिर विस्तृत करके धीरे धीरे करके जानकारी दे दूंगा। ये 7C है। नंबर 1, कॉब ऑफ सेंसेशन ऑफ द फोरहेड। नंबर 2, चिली पेशेंट। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन इन मार्क इन द ग्राफाइटिस। नंबर 4, क्रैकिंग ऑफ द स्किन। नंबर 5, coldness of the fingers. Number 6, crumbling and cripple of the nails. And number 7, the climactic period. One by one, here I am going to describe. First of all, C is cough wave sensation on the forehead. पेशेंट ये सोचता है कि हमारे फोरहेड के पास कुछ जाला टाइप का पड़ा हुआ है, कुछ मकड़े की जाली की तरह लगा हुआ है और बार बार वो फोरहेड के पास अपने हाथ को ले जाता है और साफ करने की कोशिश करता है। बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज द सेंसेशन एंड दिस सेंसेशन इज मोर मार्क बिकॉज सेंसेशन इज द सब्जेक्टिव सिम्टम्स। नेक्स्ट थिंग इज The ग्राफाइटिस इज ए चिली पेशेंट। ग्राफाइटिस को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। दोनों ही स्थिति में, चाहे वो इंडोर में हो चाहे वो आउटडोर में हो, ग्राफाइटिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, इसलिए वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा सकता। तीसरी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। ग्राफाइटिस के अंदर कॉन्स्टिपेशन बहुत मार्क्स है। Every graphitis patient is suffering from the constipation. There is hard stool, knotty stool, and that stool is mixed with the thread of the mucous membrane. There is mucus with a stool, discharge of the mucus, and mucus stool के साथ मिक्स होकर के थ्रेड के रूप में वो आते हैं और ये ग्राफाइटिस का एक बहुत ही पेकुलियर सिम्टम्स है। नेक्स्ट, क्रैकिंग ऑफ द फिंगर ऑफ द स्किन। क्रैकिंग, ये जो क्रैक करने का है, चमड़े के अंदर हमेशा देखते हैं किसी न किसी शरीर के अंदर कोई न कोई भाई क्रैक करता है। ये जो क्रैक करने की प्रवृत्ति जो है वो ग्राफाइटिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी मेडिसिन पेट्रोलियम भी है जिसके अंदर भी पाया जाता है। ग्राफाइटिस इज वन ऑफ देम। Next is the coldness of the finger. You touch the finger, the tips of the finger. When you touch the tip of the finger of the graphitis patient, you think this is the very cold. पूरे बॉडी के कोल्डनेस के अलावा
द फिंगर का जो कोल्डनेस होती है वो ज़्यादा पाया जाता है। पूरा बॉडी उतना कोल्ड नहीं रहता है जितना वो टिप्स ऑफ द फिंगर कोल्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके ग्रेफाइटिस को नेल को देखो। नेल क्या होगा? थिक होगा, क्रम्बल्ड होगा और आसानी से टूट जाने वाला। हर एक नेल, चाहे वो हाथ का हो चाहे वो पैर का हो, दोनों नेल आसानी से टूटने वाला, धार रुखड़ा, रफनेस टाइप का पिलेगा। ये ग्रेफाइटिस की एक खासियत है नेल के ऊपर। प्रिस्क्रिप्शन करने के वक्त हम जब कभी भी नेल को भी देखते हैं और ये नेल देखने के बाद जब इस तरह का नेल देखते हैं तो इंटिम क्रूड की याद आ जाती है, साइलेशिया की याद आ जाती है, ग्रेफाइटिस की याद आ जाती है और इसी नेल के आधार पर भी हम प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए मेडिसिन का चुनाव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक पीरियड। जनरली प्यूबर्टी पीरियड के अंदर अगर किसी तरह का कंप्लेन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द पल्साटिला। मगर यही कंप्लेन अगर क्लाइमेटिक पीरियड की तरफ आता है तो वैसी स्थिति में जिस तरह हम लैकेसिस को सोचते हैं उसी तरह से इसी स्थिति में मेंस्ट्रुअल पीरियड के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, चिली पेशेंट होने के कारण हम जनरली ग्रेफाइटिस को भी सोचते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइटिस की और भी कुछ पिकुलियर सिम्टम्स है। मेंटली द पेशेंट बिकम वेरी सेंसिटिव फ्रॉम द म्यूजिक्स। इसलिए कहा गया है म्यूजिक मेक्स हर बीट। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसको सारे लोग पसंद करते हैं, मगर कुछ म्यूजिक सुनने के बाद उसे आंसू आ जाती है और इसमें शिवाइना भी है, नाइट टाइम कार्फ है, ग्रेफाइटिस है। इस तरह का सिम्टम्स ग्रेफाइटिस के अंदर भी पाया जाता है। इन द केस ऑफ द स्किन, स्किन में अनहेल्दी स्किन ग्रेफाइटिस की होती है। ग्रेफाइटिस के कोई भी इंजरी, थोड़ी सी इंजरी होने के बाद बहुत ज़्यादा सेपरेशन होने की चांस होता है और इजीली सेपरेट होने के चांस होता है। ये हेपरसल के अंदर भी है और ग्रेफाइटिस के अंदर भी है। हेपरसल भी चिली पेशेंट है और ग्रेफाइटिस भी चिली पेशेंट है, मगर यहाँ पर हम डिस्चार्ज के द्वारा हम अलग कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेफाइटिस है और कौन सा हेपरसल है। ग्रेफाइटिस का डिस्चार्ज जब भी होगा ठीक होगा, रॉपी होगा, स्टिकी होगा, लाइक हनी डिस्चार्ज। मगर जो ही हम हेपरसल की तरफ जाते हैं तो हेपरसल का डिस्चार्ज रॉपी नहीं होता है, स्टिंजी नहीं होता है, ठीक होता है and both are the chilly patient. Next, patient hears better in the noise, especially when riding in the carriage or riding in the train. ये नॉइस के अंदर कहता है पेशेंट फील्स बेटर या हियर्स बेटर इन द नॉइज। ये मूवमेंट जब तक नहीं होगा, पेशेंट को मूवमेंट के साथ नॉइज होना जरूरी है। अगर सिर्फ नॉइज हो और पेशेंट मूवमेंट की स्थिति में नहीं हो तो भी उसे क्लियर सुनाई नहीं देगा। क्लियर सुनाई होने के लिए उसको पेशेंट का मूवमेंट होना जरूरी है। नॉइज के साथ साथ मूवमेंट जरूरी है, ओनली नॉइज नहीं, मूवमेंट भी आवश्यकता हो। इसलिए कहा गया है फील्स बेटर, हियर्स बेटर इन द नॉइज, स्पेशली व्हेन राइडिंग इन द कैरेज और राइडिंग ऑन द ट्रेन। ग्रेफाइटिस पेशेंट जनरली ओबेसिटी होता है, थुलथुला होता है, जस्ट लाइक कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार भी ओबेसिटी है, ग्रेफाइटिस भी ओबेसिटी है, बट इन कैलकेरिया कार you find obesity in the younger stage, but in the graphitis you find obesity in the old stage. Graphitis patient cannot tolerate the smell of the flower. फूल की गंध उसे बर्दाश्त नहीं होती है। Even the patient faint to smell the flower. So, graphitis patient does not like the strong smell of the flower. The breath of graphitis patient smells like the urine. In Marxol, the breath smells like the
foul breath, but in the graphitis smells like the urine. Next, ग्रेफाइटिस पेशेंट को मीठा एकदम पसंद नहीं होता है. डज नॉट लाइक टू ईट स्वीट, जस्ट लाइक कॉस्टिकम. कॉस्टिकम भी मीठा पसंद नहीं करता, ग्रेफाइटिस भी मीठा पसंद नहीं करता. इवन द ग्रेफाइटिस पेशेंट नॉसिएट टू ईट द स्वीट. मीठा खाने के बाद उसको उल्टी की तरह लगता है, नॉसिएटिक टेंडेंसी आ जाता है. ग्रेफाइटिस पेशेंट ऑल्सो एवर्सन फ्रॉम द फिश, मीट एंड मिल्क. In the case of ladies, the graphitis patient is suffering from the leukorrhea, and that leukorrhea is acrid discharge. Acrid discharge, thick discharge, excoriating discharge. During the menstrual period, the graphitis patient is suffering from the pain in the left breast. अगर किसी पेशेंट को मिजल्स होने के बाद और उसको स्नान किया गया और स्नान करने के बाद अगर फेशियल पैरालिसिस हो जाए, यू कैन थिंक ग्रेफाइटिस पेशेंट. एक्जिमा especially appears in the back of the ears, fold of the skin, or in between the fingers of the hands and leg. जनरली वैसे जगह पर ग्रेफाइटिस का स्किन डिजीज ज़्यादा होता है जहाँ वो स्किन डिजीज कंजस्टेड एरिया हो, वहाँ पर ज़्यादा ये पाया जाता है. जनरली पाया जाता है ये इसकी स्किन जो होती है वो थोड़ी ड्राई भी होती है और क्रैक भी करती है और डिस्चार्ज भी करती है. मेंस के वक्त में ग्रेफाइटिस पेशेंट को ड्राई क्रोइजा होने की भी संभावना होती है. नॉट फ्लो फ्रॉम द नोज, ओनली द ड्राई क्रोइजा. पेन इन द लीवर, एमुलेशन बाय ड्रिंक, योर हॉट ड्रिंक, वार्म ड्रिंक, द पेशेंट गेट रिलीफ इन केस ऑफ द ग्रेफाइटिस. ग्रेफाइटिस पेशेंट का मेंस स्कैंटी होता है, इरेगुलर होता है, डिलेड होता है, वायलेंट कॉलिक होता है. साथ ही साथ एक चीज और याद रखने की याद है, आप ग्रेफाइटिस के अंदर 5F को याद रखिए. 5F क्या है? फैट, फ्लैवी, फीमेल, 40 एंड फेयर. फेयर, फ्लैवी, फैटी, फीमेल and 40. Just like criteria card, you think fair, fatty and flabby. But 2F is more in the graphitis, that is the female, and the age is 40. Generally graphitis comes during the climatic period, during the old age. एक बहुत और मार्केबल चीज ग्रेफाइटिस के अंदर है कि अगर ग्रेफाइटिस पेशेंट को अगर सीवियर कॉलिक पेन हो, गैस्ट्रिक पेन हो और गैस्ट्रिक पेन से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, वैसी स्थिति में अगर उस पेशेंट को गर्म दूध दिया जाए और गर्म दूध पीने से उसकी गैस्ट्रिक पेन जो है रिलीफ हो जाता है, यू कैन थिंक ग्रेफाइटिस. बट यही गैस्ट्रिक पेन अगर गर्म दूध से नहीं बल्कि ठंडा दूध पीने से उसको आराम मिल जाता है, देन यू कैन थिंक रेस्टक्स. ये जब पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से सफर करता हो और उस पेशेंट को जनरली हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने के बाद प्रायः लोग गर्म दूध पीते हैं कि हमारी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन आराम हो जाएगा. बट इन केस ऑफ आयोडम, कॉन्स्टिपेशन स्पेशली रिलीफ बाय ड्रिंकिंग द कोल्ड मिल्क. एक आयोडम ही एक ऐसा पेशेंट है जिसको कि कोल्ड मिल्क पीने के बाद उसका कॉन्स्टिपेशन में
अंदर रिलीफ हो जाता है। अगर ये गैस्ट्रिक पेन अगर रिलीफ होता है आफ्टर टेकिंग द आइस कोल्ड वाटर, then you can think your medicine is just phosphorus. So if the gastric pain relieved by the hot milk, Graphitis. If the gastric pain relieved by the cold milk, Rustex. If the gastric pain relieved by the ice cold water, think phosphorus. If the constipation relieved by drinking the cold milk, you think iodine. सो आज ग्रेफाइटिस के अंदर ग्रेफाइटिस को देख करके आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता हो, आप रोस्ट कंडीशन में देखिए, फैटी है, फ्लैवी है, फेयर कंप्लेक्शन भी है, चिली भी है, कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा हो, हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंसेस है, स्किन डिजीज की हिस्ट्री हो, वैसे स्थिति में आप एक बार ग्रेफाइटिस सोचने की जरूर कोशिश करिएगा। ग्रेफाइटिस आपको सिलेक्शन करने में आपको इस सिम्टम्स के आधार पर, इस टोटलिटी के आधार पर, इस कलेक्शन के आधार पर, ये टोटल कलेक्शन अगर ग्रेफाइटिस से आप तक किसी पेशेंट से मिलता है तो निश्चित वो पेशेंट आराम हो जाएगा। अब ग्रेफाइटिस याद करने के लिए आप 7C हमेशा अपने ध्यान रखिएगा। 7C का मतलब हाफ ग्रेफाइटिस आपको याद हो गया, और 5F याद रखने से आपका और भी ग्रेफाइटिस याद हो जाएगा। सो यू थिंक यू मस्ट नो द मेडिसिन and try to study this medicine from the every books written by every stalwart. You can learn more and more. Thanks.